दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्लेटफॉर्म ऑफ माइंड इंजीनियर में सभी का स्वागत है। पार्ट 8 में आज मैं यही बताने वाला हूं कि हम गलती कहां करते हैं। हम एनओसी की फाइल को आगे एनएचपीआई से आरओ के लिए फॉरवर्ड हमारी फाइल हो जाती है और एनएचआरओ से फाइल हमारी फुटबॉल की तरीके पुनः वापस एनएचपीआई में आ जाती है। ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं हम करते रहते हैं और ये गलती सिर्फ हम किसी टेक्निकल स्ट्रांग बंदे से फाइल ना बनवा करके मैं नॉन टेक्निकल से हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में बनवाते हैं कि हमारी फाइल कम पैसे में बन गई है और टेक्निकल बंदों से फाइल नहीं बनवाते हैं। इसी कारण ये फाइल आरओ से एनएचपीआई को पुनः वापस चली आती है। जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है क्या करता है, फाइलिंग तो आपकी बना देता है किसी की फाइल की कॉपी करके, परंतु टेक्निकल चीजों को ध्यान नहीं देता है, उसको अवॉइड कर देता है क्योंकि उसको टेक्निकली कुछ नॉलेज नहीं होता है, ना गाइडलाइन का नॉलेज होता है कि क्या फॉलो हमको करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, टेक्निकली हमको क्या चीज चाहिए, इसमें क्या हमको नियम रूल क्या लगाना है, कैसे हमको सेफ्टी के नाम्स का प्रावधान इसमें करना है। उसको नॉलेज ना होने के कारण लोग अक्सर पैसे के चक्कर में नॉन टेक्निकल बंदे के पास चले जाते हैं, वहां पर हमारी फाइल को क्या करते हैं, गुड़ गोबर करके फाइल को पुनः टाइम वेस्ट करते हुए पुनः फिर पीआई को वापस कर ले आते हैं। जैसे कि एक केस था, इस केस में कुछ नहीं था, बस उस बंदा थोड़ा सा भटक गया था। अगर वो किसी टेक्निकली बंदे के पास जाते जो टेक्निकली स्ट्रांग होते उनके पास जाते तो शायद इनका काम एक बार में ही हो जाता। इन्होंने गलती ये किया था कि इस फाइल को जब बनाया था तो डायरेक्ट यहां से 70 और 100 का एंट्री दे करके 70-100 का एंट्री दे करके इनकी फाइल को मूव कर दिया था। ये 70 बनाया या 100 बनाया, डायरेक्ट एंट्री दे दिया, जबकि 50 मीटर के ये प्लॉट के बाउंड्री से 50 मीटर पे ही एक इंटरसेक्शन था। ये इंटरसेक्शन इतना बड़ा इनके लिए प्लस माइनस के बात था कि जिस भी बंदे ने बनाया या जिस अधिकारी ने इस फाइल को आगे प्रोसीड किया, जैसे भी किया हो, उसने भी ध्यान नहीं दिया कि 50 मीटर के अंदर हमारा इतना बड़ा एक एक्सीडेंटल पॉइंट यहाँ खड़ा बन रहा है, फिर भी उसको इस फाइल को आगे मूव कर दिया। या तो कुछ ऑब्जर्वेशन लगा के लोकल से ही वापस कर देता तो ये फाइल से ही हो जाती। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे पास कि जब अगर हमारा पंप मालिक अच्छे जगह पैसा अगर वेस्ट कर रहा है तो उसका सारा काम अच्छा ही होगा। अगर यही मालिक पैसे को कम समझ रहा है कि पैसा हमको कम लग रहा है, काम हमारा अच्छा हो रहा है, तो समझिए वह काम कभी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर यही उस बंदे के साथ हुआ। ये इतना बड़ा इंटरसेक्शन होने के कारण उस बंदे को प्रॉपर तरीके से सेफ्टी नाम का रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर की रिपोर्ट लगवाते। सबसे पहले तो सेफ्टी ऑडिटर को रिपोर्ट लगवाते, वो प्रॉपर तरीके से सेफ्टी ऑडिट करता बंदा जा करके और वो रिपोर्ट लगाता। रिपोर्ट लगाने के बाद से ड्राइंग को मॉडिफाई करता। ड्राइंग मॉडिफाई करने के बाद से सारा सर्कुलर पढ़ के आईआरसी कोड के हिसाब से सारे सिंबल लगा करके इसको सर्विस रोड के साथ इस पंप का एनओसी के लिए आगे फाइल को प्रोसीड करता। अब इसमें दोस्तों ऐसा है कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं सिर्फ पैसे के कारण होती हैं। जो डीलर बंधु होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे में हमारा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो कम पैसे में अच्छा काम नहीं होता। कम पैसे में कभी कभी खराब काम भी हो जाता है, कभी कभी अच्छा काम भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमको सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बनवाना था तो उसी समय जिस समय बंदा वो फाइल बना रहा था उसको प्रॉपर तरीके से सर्विस रोड का एक प्रोविजन देना था। प्रोविजन देने के बाद से तब जाकर के इसकी फाइल को आगे मूव करता है। देखिए हमारी गाइडलाइन का प्रावधान ये है कि इस बाउंड्री से 300 मीटर तक सर्विस रोड को लेकर के आना है, फिर हमको 70 जाना है। एक्लेरेशन और डिक्लेरेशन में 70 और 100 बनता है और इधर हमारा 100 बनेगा। और ये जो हमारी सर्विस रोड बनती है 7 मीटर चौड़ी बनती है और हमारा जो एक्लेरेशन डिक्लेरेशन होता है 5.5 मीटर का होता है। जो अर्धन होता है 2.25 मीटर का अर्धन शोल्डर होता है और इसमें सेपरेटर को हम कंटिन्यू करते हैं
सेपरेटर यहाँ बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ताकि कोई भी गाड़ी जो मेरा मेन हाईवे है, जो मेरा मेन ये हाईवे है, इससे इस हमारे सर्विस रोड के अंदर ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेटर दे देते हैं कि ताकि हमारी दोनों गाड़ियों का सेफ्टी के नाम को देखते हुए दोनों गाड़ी डिसबैलेंस ना हो, ना इधर जाए ना उधर जाए। यहाँ से गाड़ी घुसेगी, जिस बंदे को जाना होगा वो इधर चला जाएगा, जिस बंदे को तेल लेना होगा तेल लेके डायरेक्ट इधर निकल के मेन हाईवे पे चला आएगा। तो छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी फाइलें वापस आती हैं। तो आपको कभी भी कोई भी एनएच का प्रपोजल बनवाना हो, इंटरसेक्शन वाले सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट करवाना हो, तो आप उसी बंदे को चुने जो टेक्निकली स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि दोनों काम एक ही बंदा करे। जैसे कि बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट हैं या बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं कि दोनों काम एक ही करते हैं। जैसे कि मैं खुद जिस ऑफिस में काम करता हूं, हमारे बॉस भी एनएचआई से सेफ्टी ऑडिट का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम लोग दोनों काम करते हैं। हमारी ऑफिस जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करती है, तो हम लोग सेफ्टी ऑडिट का भी काम और इसका काम दोनों, अगर कोई केस हमारे पास ऐसा आता है तो मैं उस बंदे को गाइड करता हूं कि भाई केवल फाइल मत बनवाओ, इसको सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से फाइल को प्रेजेंट करो कि फाइल आपकी फुटबॉल के तरीके वापस ना आया और प्रॉपर तरीके से एक बार में आपकी एनओसी ग्रांट हो जाए। तो हम लोग यही करते हैं। जिस भी बंदे को ऐसा केस हमारे पास आता है तो हम उसको गाइड कर देते हैं कि देखिए सर, इसमें आपका एक सबसे बड़ा इंटरसेक्शन तो आपका एक जस्ट रोड है, फिर उसके बाद एक मीडियन गैप है, दो इंटरसेक्शन पड़ रहे हैं। तो हम लोग इसी तरीके से फाइल को बनाते हैं प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर विजिट करके सब कुछ सिंबल उम्बल लगा के बनाते हैं कि किसी भी प्रकार का फाइल लटके ना, एक बार में ही एनओसी ग्रांट हो जाए। लोग का कोई लोग ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसे सेफ्टी रिपोर्ट हमको भी पढ़ने को मिलता है, क्योंकि मैं भी बहुत से ऑफिसों में जाता रहता हूँ, देखता हूँ। तो ऐसे सेफ्टी ऑडिटर हैं कि 2-2 पेज की सेफ्टी रिपोर्ट बना देते हैं। उसमें पूरी कहानी लिखते ही नहीं है, ना ड्राइंग को मॉडिफाई करते हैं, ना अपनी बात को बताते हैं, बस गोल मोल करके रिपोर्ट को बना करके दे दिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी आईआरसी कोड के हिसाब से अपनी बात को खोलना चाहिए और बात को क्लियर भी करना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपकी एनओसी कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिस अधिकारी के पास ये फाइल जाएगी वो प्रॉपर तरीके से ड्राइंग को खोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आपका अगर ठीक है, हर चीज प्रॉपर है, आईआरसी कोड से बना है, तो आपका 100% एनओसी एक बार में हो जाएगा। क्योंकि इस सब चीजों का महत्व वही बंदा दे सकता है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो और खुद अपने काम में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होकर के काम करता हो। क्योंकि आज के समय में फाइल बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन इंटरेस्ट लेने वाले कम हैं। तो